24 घंटे पहले बहुत चैनलों पर बहुत सारे एग्जिट पोल्स आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम को लेकर तमाम जो एग्जिट पोल्स की एजेंसीज हैं उन्होंने तमाम न्यूज चैनलों पर अलग अलग आंकड़े दिए। न्यूज 24 चाणक्य ने मध्य प्रदेश में 151 सीटें देकर सबको चौंका दिया और ठीक इसी तरह इंडिया टुडे, माई एक्सिस ने भी 140 सीटें मध्य प्रदेश में दे दी। तो और मैं, जैसा आपको मालूम है कि मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, गांव देहात कस्बों में हर वर्ग धर्म के लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ और उसके आधार पर अपनी राजनीतिक समझ और लोगों से बातचीत के आधार पर मैं एक मनोदशा समझने की कोशिश करता हूँ। और इसके हिसाब से मेरे पास, मैंने पहले भी बताया था, ना मेरे साथ कोई गणना करने वाला व्यक्ति होता है, ना कोई सैंपल साइज है, ना मैं सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पे जो देखता हूं वो बोलता हूं। मैं ये भी आपको बताऊं कि कई बार मैंने जो कहा वो सही हुआ। हाल के कर्नाटक के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में मुझे जो लगा और मैंने बोला वो रिकॉर्ड में है। मेरा ये कहना है कि एग्जिट पोल्स सबके अपने अपने प्रेडिक्शन है और मेरा भी प्रेडिक्शन है और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जमीन पर, मैंने नहीं देखा कि बीजेपी की ऐसी कोई लहर है जिसमें उन्हें मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें मिले। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं। उसकी वजह बहुत साफ है। कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने 150 सीटें दिलवाई होंगी। अगर 150 सीटें मिलती हैं तो मैं ये मानूंगा कि मध्य प्रदेश की 80% से ज्यादा महिलाओं ने धर्म जाति सारे बैरियर को तोड़कर शिवराज सिंह चौहान यानी मामा को वोट दिया है और सिर्फ उनके वोटों की बदौलत शिवराज सिंह चौहान यहां तक पहुंचे। नहीं पहुंचने के और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के ऊपर रहने के मुझे जमीन पर कई कारण दिखाई दिए, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था। आज भी कहता हूं कि 30 साल से कम के युवाओं में आक्रोश मुझे देखने को मिला था। महिलाओं का वोट 20% अपने मन से भले चले जाए, लेकिन ज्यादातर परिवार के कहने पर ही वो वोटिंग करती हैं और महिलाओं की कुल जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है उसमें लाडली बहना योजना की जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 40-45% से मैक्सिमम इतनी हो सकती है। ये बात ठीक है। और जो लाभार्थी हैं उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें एससीज भी हैं, उसमें ओबीसीज भी हैं, जातिगत समीकरण हर जगह के अलग अलग हैं। तो एक योजना के बदौलत कोई पार्टी की पूरी लहर आ जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई इस तरह की लहर नहीं थी। लेकिन 2018 की जो परिस्थितियां थी, 2023 में कांग्रेस उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं में नौकरी को लेकर जो मैंने कहा, किसानों को कर्ज माफी को लेकर और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस को लेकर, तो ये 3 मुद्दे मुझे मध्य प्रदेश में ऐसे आज भी दिखाई देते हैं जिसमें अभी भी मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में, हालांकि सी वोटर एक एजेंसी है जो मेरा सोचना है उसके हिसाब से उसने मध्य प्रदेश में सीटें दी हैं। आप मेरे वीडियो में देखिए, मैंने उसमें कहा है कि जो बहुमत का आंकड़ा 116 चाहिए, कमलनाथ यानी कांग्रेस पार्टी 116 से अपना आंकड़ा शुरू करेगी, 115-16 से शुरू करेगी और मैक्सिमम 128-30 तक जा सकती है। यही मैंने तब भी कहा था, यही मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी, लेकिन बीजेपी 100 के इर्द गिर्द होगी। 100 से 2-4-5 सीटें कम, 2-4-5 सीटें ज्यादा, 95 से 105 और कांग्रेस पार्टी 116-17 से लेकर 130-32 तक कहीं भी जा सकती है। कुछ एग्जिट पोल जैसा मैंने कहा है वैसा भी आया।